आज इस सभागार में मौजूद। और मैंने अभी हमारे जो वुडक्राफ्ट के जो मास्टर क्राफ्टिंग से कह रहा था कि हम लोग को जितनी भी चीजें आज हम लोग देखते आए हैं, हम लोग अपने जो कारीगरी है अपने पूर्वजों से, चाहे तो मौखिक रूप से जो उन्होंने सिखाया उसके रूप में धीरे धीरे आके मिली। और शायद अगर वो नहीं हुआ होता तो बहुत सारी चीजें जो आज हम लोग देख रहे हैं वो सारी लुप्त हो जाती। लेकिन पहले का जो काम करने का तरीका था और आज के काम करने का तरीका में समय के हिसाब से जो आदमी बदलता नहीं है वो फिर चीज वो खत्म हो जाती है। अभी मैं 3-4 दिन पहले जो स्टोर का काम हो रहा है तो रामनगर के पास मैं कुछ एक जगह गया था, शायद आप लोग उसमें से कुछ लोग मिले भी हों वहां पे। उसमें मुझे एक बड़ी अजीब सी जानकारी दी गई कि वहां से आपका जो स्टोनवर्क से जो डस्ट निकलता है, स्टोनवर्क से जो डस्ट निकलता है उस डस्ट को चाइना खरीद के उसको मोल्ड करके उसी तरह की चीजें और बना दे रहा है, आपसे हम लोग से सस्ती वो लोग बेच दे रहा है। अगर हम लोग अपने ट्रेडिशनल तरीके से बने रहे तो धीरे धीरे अब चूंकि मार्केट इकोनॉमी होगी, मार्केट इकोनॉमी का मतलब कि आज हर चीज आप जो मोबाइल यूज कर रहे हैं या जो चीज आप बहुत सारे अपने जीवन मर्रा के यूज में काम में ले रहे हैं, हो सकता है वो चीजें कहीं दूसरी जगह बनी है, लेकिन आज हम लोग अपने जीवन में उपयोग कर रहे हैं। तो अब मार्केट ग्लोबलाइज हो गया। पहले ये क्या था कि आप लोग जो भी सामान बनाते थे आपके लोकल मार्केट तक ही मार्केट रहता था और बाहर की चीज यहाँ नहीं आती थी, समझ गए बात। लेकिन अब सब जगह की चीज सब जगह आ रही है। हम लोग ने देखा कि 3-4 साल पहले तक जो हमारे दिवाली में हम लोग लाइटिंग जलाते थे, सारा का सारा मार्केट ऑलमोस्ट चाइना ने कैप्चर कर लिया था, टॉय का मार्केट कैप्चर कर लिया था। तो अब पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है वो ग्लोबलाइज हो गया है। तो जब तक हम लोग अपना स्किल को उस बिजनेस इकोनॉमी से नहीं, मार्केट इकोनॉमी से नहीं जोड़ेंगे, तब तक हम लोग फिर धीरे धीरे हम लोग की जो कला तो रहेगी, इन कला के साथ साथ जो पैसा आना चाहिए, जो आमदनी आनी चाहिए वो नहीं होगी। और फिर जब आमदनी नहीं होगी तो लोग बहुत बहुत बधाई आपको। अशोक प्रजापति। ठीक सर। अशोक पन्नालाल प्रजापति। ठीक। कुंज बिहारी। लोकेश। लोकेश। आप लोगों को सबसे ज्यादा खुशी हुई शमसुद्दीन, उसका सर्टिफिकेट है पार्टी उनको सीखे। हाँ, अनिशुर रहमान। मुजीबुर रहमान। मुजीबुर रहमान। मुजीबुर रहमान। सर, किस तरह का आज ये कार्यक्रम था और क्या एक संदेश आपकी तरफ से इन लोगों को, प्रतिभागियों को जो दिया है? जैसा कि आप लोग सब लोग अवगत हैं कि काशी में 8 तरह के जीआई प्रोडक्ट्स बनते हैं और इन प्रोडक्ट्स की व्यापक एक मांग भी है। उसको और सुदृढ़ और उनके डिज़ाइनिंग में और अच्छा परिवर्तन करने के लिए, पैकेजिंग में परिवर्तन करने के लिए, उनके टेक्निकल स्किल में अच्छा और परिवर्तन करने के लिए हम लोगों ने प्रयास करके भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त प्रयास से अभी वर्तमान में हम लोग गुलाबी मीनाकारी, वुडक्राफ्ट, सॉफ्ट स्टोन, जरी जरदोजी में इनोवेशंस का काम कर रहे हैं, जहां पर हमारे देश के कुछ डिज़ाइनर और मास्टर क्राफ्ट्समैन जो हमारे लोग इसमें कार्यरत हैं, उनको नई नई डिज़ाइनें कैसे हम लोग बना सकें जिससे कि और हम लोग मार्केट में हम लोग जाके पेनिट्रेट कर सकें और मार्केट कैप्चर कर सकें। उसके साथ साथ उन प्रोडक्ट्स को कैसे अच्छे तरीके से आकर्षक ढंग से पैकेजिंग कर सकें जिससे कि लोग उनको खरीदने में उनकी उत्सुकता हो। उसके साथ साथ
उसकी ब्रांडिंग और उसकी और अच्छी मार्केटिंग के लिए हम लोग कैसे प्रयास कर सके, उस विषय में एक ऑलरेडी कार्यक्रम हमारा ऑलरेडी यहाँ पे चल रहा है। उसी दिशा में आज जितने भी ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो भी इस ट्रेनिंग के दौरान नए डेवलप किए गए, उनका एक डिस्प्ले था, और साथ साथ जिन्होंने अपनी प्रथम चरण की ट्रेनिंग पूरी कर ली है उनको सर्टिफिकेट वितरण करने का कार्यक्रम था। आप लोगों ने खुद भी देखा कि कैसे स्टोन के पहले जिसमें केवल वो हमारे हाथी या अन्य उसकी आकृतियाँ बनाते थे, आज हम लोग वो स्टोन के में हम लोग ने आपके बुक सेल्स बनाना शुरू कर दिया, उन्होंने लैम्प्स बनाना शुरू कर दिया। उसी तरह अगर आप वुड क्राफ्ट्स की बात करें तो वुड क्राफ्ट्स में भी आप लोगों ने देखा किस तरीके से लोगों ने नई नई चीज़ें पेन होल्डर्स बनाने शुरू कर दिए, अन्य आकर्षक टॉयज़ बनाने शुरू कर दिए और बहुत सारी ऐसी उपयोगी सामग्री बनानी शुरू कर दी। उसी तरह जरी जरदोजी में पहले केवल साड़ियाँ और सूट में काम होता था, कैसे उन्होंने उसी सामग्री से पर्स बनाने शुरू कर दिए, कुशन्स बनाने शुरू कर दिए, रनर्स बनाने शुरू कर दिए, टेबल क्लॉथ्स बनाने शुरू कर दिए। गुलाबी मीनाकारी में भी आप लोगों ने देखा कि किसी तरह वहाँ पर पहले हम लोग केवल प्रतिमाएं बनाया करते थे, उसमें उन्होंने ज्वेलरी का अच्छा काम करना शुरू कर दिया और उसमें मटेरियल्स भी मिक्स करना शुरू कर दिया, जिसमें मोतियों के साथ साथ अन्य चीज़ें लगाकर एक आकर्षक चीज़ें बनानी शुरू कर दी और पैकेजिंग भी उन्होंने अपनी परिवर्तित कर दी। अब हम लोग के जो आगे का प्रयास होंगे कि कैसे इसको हम लोग एक बड़े विस्तृत मार्केट और ई कॉमर्स के साथ जोड़कर इनको एक व्यापक बाजार हम लोग प्रस्तुत करें, और जैसे जो हम लोग का डिज़ाइनिंग इनोवेशन हो रहा है ये लगातार चलता रहेगा। साथ साथ हम लोग प्रयास ये भी कर रहे हैं कि इनको जो एक रॉ मटेरियल की जो दिक्कतें आ रही है उसको हम लोग शासन से बात करके रॉ मटेरियल की दिक्कत को दूर करें। साथ साथ एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर CFC का हम लोग ने ऑलरेडी प्रस्ताव भेजा हुआ है। उसमें एक कॉम्पोनेंट जिसमें मैंने कहा कि हम लोग अभी ये प्रयास कर रहे हैं कि लोकल लेवल पे ही जब तक कॉमन फैसिलिटी सेंटर नहीं बनता तो किसी भी जहाँ पे जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका जो हमारा लकड़ी का काम होता है मेनली खोजवा में होता है, तो खोजवा में ही अगर 2-4 हम लोग को कोई ऐसी ज़मीन जो व्यक्तिगत तौर पे जो लोग काम करें उनका उपलब्ध हो जाए तो वहाँ पर हम लोग जो 3-4 मशीनें ऐसी होती जो लोगों को ज़रूरत है वहाँ पर हम लोग लगा दें और पर घंटे के बेसिस पे लोग अपना वहाँ पर पे करके अपना काम करना शुरू कर दें। तो हम लोग CFC का जब आएगा तब हम लोग और उसको विस्तार से देखेंगे, लेकिन हम लोग तत्काल ये काम करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक और काम कर रहे हैं कि हम लोग इन लोग बात करके इनका एक ग्रुप बनाकर इनको ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से हम लोग जोड़ेंगे, जिससे कि वर्तमान में भी सीधे यहाँ के कारीगर सीधे कंज्यूमर से पूरे विश्व स्तर पर जुड़ जाएँ। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से अभी विगत 5-6 महीने में इस ट्रेनिंग के परिणाम अभी मैं खुद 2-3 साइट में खुद में जाके देख के आया था, लोगों में काफ़ी उत्सुकता आज आपने देखा, काफ़ी युवा वर्ग नया जुड़ा है जो पहले इस काम को नहीं करता था, आज लोग नए सिरे से उस काम को जोड़ रहे हैं। तो ये दिखाता है कि हम लोग इस पूरे हैंडीक्राफ्ट्स में काफ़ी बड़ा पोटेंशियल है जिसको हम लोग अभी तक टैप नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरह से। लेकिन अब भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जैसे हम लोग ने अभी एग्रीकल्चर के प्रोड्यूस में निर्यात में काफ़ी संभावनाएं खोजी है, उसी तरह इन ट्रेडों में भी हम लोग काफ़ी बड़ी संभावनाओं निर्यात की और हमारे डोमेस्टिक मार्केट को भी कैप्चर करने के लिए खोजेंगे। और सर स्वास्थ्य को